अब्बा जान की हर बात सर आंखों पे रखता हूँ, लेकिन इस निकाह पर मेरी एक गुजारिश है। गुजारिश? तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं अपना जीवन मरियम के साथ बिताना चाहता हूँ। रिश्ता दिल से निभाया जाता है, उसे कारोबार का जरिया नहीं बनाया जा सकता। समीर, तेरी ये हिम्मत! तू मेरे सामने खड़े होकर मेरे ही फैसले को ठुकराएगा? मैं सिर्फ सच कह रहा हूं अब्बा जान। एक दर्जी की बेटी, मेरे खानदान का नाम एक मामूली टेलर से जोड़ेगा तू? शहर के एक बड़े और आलीशान मकान में उस्मान खान का दबदबा था। उस्मान खान अपने इलाके के एक जाने माने कारोबारी थे और अपने बनाए उसूलों पर चलते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सलमा और अकेला बेटा समीर थे। समीर बेटा, तुम चाय लोगे या कुछ ठंडा मंगवाऊं? नहीं अम्मी, आपकी मुस्कान ही काफी है। सलमा बेहद नरम दिल और नमाजी औरत थीं, जबकि उस्मान खान के मिजाज में अपने पैसों और रुतबे की वजह से काफी गुरूर था। समीर की पढ़ाई पूरी होने के बाद उस्मान खान ने उसके लिए शहर के सबसे अमीर घराने की लड़की जोया का रिश्ता तय कर दिया। जोया के पिता भी बड़े व्यापारी थे, इसलिए उस्मान खान को यह रिश्ता अपने नाम और रुतबे के हिसाब से बिल्कुल सही लगा। तैयारियां शुरू करो, अगले महीने का निकाह रखा जाना चाहिए। जी खान साहब, कार्ड छपने भेज दिए हैं। उन्होंने समीर की रजा जाने बिना शादी की तारीख और तैयारियों की बात पक्की कर ली। समीर, यहां आओ, तुमसे एक अहम फैसला साझा करना है। जी अब्बा जान, फरमाइए। अगले महीने तुम्हारा निकाह जोया से है। इस रिश्ते से हमारे कारोबार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। कुछ बोलोगे नहीं समीर? मैं आपकी बात सुन रहा हूं अब्बा जान। समीर ने पिता की बात शांत रहकर सुनी। समीर की जिंदगी में पहले से ही एक लड़की थी जिसका नाम मरियम था। मरियम एक बेहद गरीब लेकिन परहेजगार परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान पर सिलाई का काम करते थे और मरियम खुद भी बच्चों को कुरान और ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर के खर्च में मदद करती थी। मरियम का जीवन ईमानदारी, सादगी और सब्र से भरा था। समीर ने उस्मान खान के सामने बहुत अदब से अपनी बात रखी। समीर ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपना जीवन मरियम के साथ बिताना चाहता है और वह किसी अमीर घराने में शादी करके रिश्ते को कारोबार का जरिया नहीं बनाना चाहता। समीर की यह बात सुनते ही उस्मान खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा उनके बनाए रुतबे को छोड़कर एक मामूली टेलर की बेटी को चुन रहा है। उस्मान खान ने साफ कह दिया कि उनके घर में केवल वही बहू आएगी जिसे वे चुनेंगे। उन्होंने समीर को 2 रास्ते दिए। या तो कल जोया से निकाह की हां कहो या इस घर की तमाम सहूलियतें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। मुझे आपका फैसला मंजूर है। खान साहब, अपने ही बेटे को बेघर मत कीजिए, खुदा के लिए रुक जाइए। हाथ हटाओ, अपने बाप की नहीं सुन सकता, वो इस घर का वारिस नहीं हो सकता। मैं आपके धन और रुतबे के आगे अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकता। अब्बा जान, तो फिर कल की सुबह तू इस हवेली में नहीं दिखेगा। उसने अगले ही दिन सुबह अपना सामान उठाया, अपनी मां सलमा के पैर छुए। अम्मी जान, मुझे दुआ दीजिए कि मैं सही रास्ते पर कायम रहूं। मेरा बच्चा, अल्लाह हमेशा तेरी हिफाजत करे और तुझे सब्र दे। छोटे साहब रुक जाइए। अब रुकने का वक्त खत्म हो गया भाई, अपना ख्याल रखना। मरियम, क्या चाचा जान घर पर हैं? जी अब्बू अंदर ही हैं। चाचा जान, मैंने हवेली और जायदाद हमेशा के लिए छोड़ दी है। अब मेरे पास हलाल की कमाई के सिवा और कुछ नहीं है। बेटा, हलाल रिस्क से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता समीर, लेकिन तुमने जो हिम्मत दिखाई है, मुझे तुम पर फख्र है। आपका ये भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है चाचा जान। दोनों परिवारों की रजामंदी से समीर और मरियम का मस्जिद में एक बेहद सादे माहौल में सुन्नत के मुताबिक निकाह हुआ। समीर के पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस या गाड़ी नहीं थी, बस अपनी हलाल की कमाई करने का जज्बा था। ये हमारा अपना घर है मरियम। हवेली जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन इसमें सुकून बहुत होगा। जहाँ आप हैं वही मेरा असल घर है। बिस्मिल्लाह, हम यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। मैं कल ही बाजार से कुछ ज़रूरी सामान ले आऊँगा। जी। मरियम ने कभी बड़े सपनों की मांग नहीं की। सुबह फज्र की अजान के साथ उठना, वजू करके नमाज पढ़ना, नल पर जाकर पानी भरना और छोटे गैस सिलेंडर पर खाना बनाना उसकी दिनचर्या बन गया। घर का बजट चलाना मरियम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और 50 रुपए बिजली के बिल के लिए अलग रख देती हूँ। समीर ने एक छोटी सी दुकान पर मामूली तनख्वाह में काम करना शुरू किया था। महीने के आखिर में मिलने वाले पैसों से राशन,
कमरे का किराया, बिजली का बिल और सब्जी का खर्च पूरा करना पड़ता था। कई बार महीने के आखिरी दिनों में पैसे खत्म हो जाते तो मरियम बिना शिकायत किए सिर्फ दाल चावल बनाकर समीर के सामने रख देती। दोपहर के समय मरियम मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम और सिलाई सिखाती, जिससे कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती और उस पैसे से वह घर के छोटे मोटे सामान खरीद लेती। मरियम ने कभी भी समीर को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसने अमीर घर छोड़कर एक तंगहाल जीवन चुना है। वह हर दिन मेहनत करती, घर को साफ सुथरा रखती और समीर के काम से लौटने पर मुस्कुराकर उसका स्वागत करती। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता रहा और समीर व मरियम की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। 2 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक छोटी सी बेटी से नवाजा। माशाअल्लाह, आयशा बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी है। अल्लाह इसे नेक नसीब अता फरमाए। जिसका नाम उन्होंने आयशा रखा। बच्चे के आने से घर में खुशियां तो आईं, लेकिन इसके साथ ही घर के खर्चे भी काफी बढ़ गए। बच्चे की दवाई, दूध और सही देखभाल के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। समीर दिन में दुकान पर काम करता और देर रात तक छोटे मोटे हिसाब किताब का काम 700 अलग से संभालता और 200, कुल 900 रुपए। मरियम भी बच्ची को संभालने के साथ साथ कपड़े सिलने का काम करने लगी, बस थोड़ा सा काम और बचा है मेरी गुड़िया, फिर हम खेलेंगे। ताकि घर में 2 पैसे और आ सकें। एक गरीब परिवार की औरत के रूप में मरियम की जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। सुबह तड़के उठकर बच्ची के लिए पानी गर्म करना, बस 1 मिनट आयशा, पानी गुनगुना हो जाए फिर मुंह धुलाती हूँ। घर की सफाई करना, खाना बनाना और फिर सिलाई की मशीन पर घंटों बैठना, यह मरियम की हर रोज की कहानी बन गई थी। कई बार रात में सिलाई करते समय उसकी उंगलियों में दर्द होने लगता। मरियम, बस सोने ही आ रही हूँ, आप सो जाइए। जब कभी समीर की तनख्वाह में देर होती तो मरियम अपनी छोटी सी बचत के पैसों से राशन का सामान लाती। उसने घर के छोटे से छोटे खर्च पर भी नजर रखी ताकि परिवार कभी कर्ज के बोझ तले न दबे। दूसरी तरफ उस्मान खान के आलीशान मकान में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। समीर के जाने के बाद उस्मान खान का कारोबार धीरे धीरे नुकसान में जाने लगा। जिन अमीर लोगों और व्यापारियों पर उस्मान खान को भरोसा था, वे मुश्किल वक्त में पीछे हटने लगे। उस्मान खान को लगने लगा था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन समय ने यह साबित कर दिया कि केवल पैसे के दम पर रिश्ते नहीं टिकाए जा सकते। उस्मान खान अपनी इस नाकामी को किसी के सामने कबूल अंधेरे नहीं में करते क्यों थे। बैठे हैं? बत्ती जला दूं? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। समीर की मां सलमा अपने बेटे और उसकी नई जिंदगी के बारे में हमेशा सोचती रहती थीं। वे नमाज के बाद हमेशा उनके लिए दुआ करती और समीर से छुपकर फोन पर बात कर लिया समीर करती बेटा, थीं। कैसी है मेरी आयशा? और मरियम ठीक है? जी अम्मी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? सलमा को समीर और मरियम के इस सादे जीवन और ईमान पर गर्व था, लेकिन वे अपने पति के स्वभाव के आगे बेबस थीं। मरियम हमेशा सलमा से फोन पर बहुत अदब और मोहब्बत से बात करती। मरियम ने कभी भी उस्मान खान के रुख को लेकर अपनी सास के सामने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। 3 साल बीत चुके थे। वक्त का पता ही नहीं चला मरियम। 3 साल कितनी जल्दी गुजर गए। समीर की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसे नौकरी में कुछ तरक्की मिली थी, जिससे वे अपना गुजारा और बेहतर तरीके से करने लगे थे। आयशा भी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। अम्मी देखो लाल वाला पहिया। अरे वाह मेरी गुड़िया, बस सुई से दूर रहना बेटा। ये फूलदान यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुमने इस छोटे से घर को जन्नत बना दिया है मरियम। आज का खाना बहुत लजीज बना है मरियम। ये आप ही की हलाल कमाई की बरकत है। एक दिन दोपहर के वक्त समीर काम पर था और मरियम घर के कामों में व्यस्त थी। तभी सलमा का फोन समीर के पास आया। सलमा की आवाज में घबराहट और तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। बेटा, मेरी तबीयत कुछ महीनों से बहुत ख़राब चल रही है। सांस लेने में तकलीफ होती है। अम्मी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल कमज़ोर हो गया है, लगातार तनाव की वजह से। अम्मी, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं अभी आता हूँ। ये बैंक वाले भी पीछे पड़ गए हैं, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे अब्बा कारोबार बचाने में उलझे हैं और मैं यहाँ अकेली तड़प रही हूँ। समीर ने फोन पर अपनी मां की यह बात सुनी तो उसका दिल दहल गया। वह अपनी मां से बेहद प्यार करता था और इतने सालों से दूर रहने के बावजूद मां का सम्मान उसके दिल में हमेशा कायम था। समीर ने तुरंत यह बात मरियम को बताई
उनकी हालत नाजुक है। या अल्लाह, क्या हुआ अम्मी जान को? हमें फ़ौरन हवेली चलना चाहिए, उन्हें इस वक्त हमारी सख्त ज़रूरत है। पर मरियम, हवेली? लेकिन अब्बा जान, वो हमें उस हवेली की चौखट पे कदम भी नहीं रखने देंगे। समीर, ये वक्त डरने का नहीं है। उन्होंने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया था। वहाँ जाना हमारी बेइज्जती होगी। बेइज्जती का खौफ माँ की मोहब्बत से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ने माँ बाप की खिदमत को सबसे बड़ा फ़र्ज़ बताया है। औलाद होने के नाते हमारा हक़ सबसे पहले है। पुरानी बातों और कड़वाहटों को भूल जाइए। एक बेटे का फ़र्ज़ हर गुरूर से बड़ा होता है। मरियम की इस परिपक्वता और इस्लामी तरबियत को देखकर समीर ने फैसला किया कि वे सब तुरंत अपनी मां को देखने जाएंगे। मरियम ने आयशा के कुछ कपड़े और जरूरी सामान एक छोटे से बैग में समेटा और दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर उस्मान खान की उस बड़ी हवेली की तरफ रवाना हो गए। समीर, मरियम और छोटी आयशा जब उस बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां की फिजा काफी बदली हुई थी। जो मकान कभी चहल पहल और शान शौकत से गूंजता था, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। समीर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस्मान खान बाहर आए। इतने सालों बाद अपने बेटे को सामने देखकर वे एक पल के लिए ठिठक गए। उनके बालों में सफेदी आ चुकी थी और चेहरे पर कारोबार के नुकसान और ढलती उम्र की थकान साफ दिखाई दे रही थी। अम्मी, ये बाबा कौन है? बेटा, ये आपके दादा जान हैं। उनके मन में पुराने घमंड की एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन घर के अंदर से सलमा की खांसने की आवाज आई। समीर बिना कोई बहस किए सीधा अपनी मां के कमरे की तरफ बढ़ा। मरियम भी अपने पति के पीछे पीछे पूरी शराफत और अदब के साथ अंदर चली गई। सलमा कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनकी आंखें कमजोरी की वजह से बंद थीं। समीर ने आगे बढ़कर मां के हाथ को छुआ और आंखों में आंसू लिए उन्हें पुकारा। सलमा ने आंखें खोली और अपने बेटे को सामने पाकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मरियम ने तुरंत आगे बढ़कर सास को सलाम किया, उनके हाथ चूमे और उन्हें पानी पिलाया। आयशा ने अपनी दादी के गालों को छुआ, जिससे सलमा के उदास चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस्मान खान कमरे के दरवाजे पर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इतने सालों बाद लौटने पर समीर अपनी तंगहाली की शिकायत करेगा या पुराने फैसलों पर बहस करेगा, लेकिन समीर और मरियम के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। मरियम ने बिना समय गंवाए कमरे की सफाई की, सास की दवाइयों की पर्चियां संभाली। समीर, ये लाल वाली गोली दोपहर की है ना? डॉक्टर ने खाने के बाद देने को कहा था। और रसोई में जाकर उनके लिए हल्का और सुपाच्य खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। अगले कुछ दिनों तक उस हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। मरियम ने बीमार सलमा की देखभाल और खिदमत की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दलिया अच्छे से पक जाए फिर अम्मी जान को गरम गरम खिलाती हूँ। बाजी, मैं कोई मदद कर दूँ? नहीं खाला, ये मैं खुद कर लूँगी। उन्हें सही समय पर दवाइयां देती और उनके कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखती। सलमा के लिए मरियम कुरान की आयतें पढ़कर दम करती और उनकी सेहत के लिए दुआएं मांगती। सलमा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, मरियम उनके कहने से पहले ही वह काम पूरा कर देती। अब्बा जान के कपड़े ढूंढने में परेशानी ना हो। जी बाजी, मैं उन्हें बता दूंगा। अब्बा जान का खाना लग गया है, उन्हें इज्जत से बुला लाइए, खाना ठंडा हो जाएगा। जी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। उस्मान खान चुपचाप यह सब देखते रहते। उन्होंने सोचा था कि एक गरीब घर की लड़की शायद उनके घर के तौर तरीके न समझ पाए, लेकिन मरियम की सादगी, सलीके, तहजीब और खिदमत ने घर की व्यवस्था को पूरी तरह से संभाल लिया था। समीर दिन भर अपने काम पर जाता और शाम को लौटकर मां का हालचाल लेता। उस्मान खान ने देखा कि समीर ने अपने दम पर एक ईमानदार और हलाल जीवन बनाया है। वह किसी भी चीज के लिए अपने पिता के पैसे या संपत्ति पर निर्भर नहीं था। समीर के चेहरे पर वह रूहानी सुकून था जो केवल अपनी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे से मिलता है। उस्मान खान को अपने उन पुराने दोस्तों की याद आई जो कारोबार में नुकसान होते ही उनका साथ छोड़ चुके थे, जबकि यह बहू और बेटा बिना किसी मतलब के उनकी सेवा में लगे थे। एक दिन दोपहर में सलमा की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। मरियम ने बिना घबराए तुरंत डॉक्टर को फोन किया, अल्लाह का नाम लेकर प्राथमिक उपचार दिया
और सास की हालत को संभाला। खान साहब, आपकी बहू ने बिल्कुल सही वक्त पर संभाला। इनकी बेहतरीन देखभाल और सही खान पान की वजह से आज बेगम साहिबा की जान बच गई। डॉक्टर की यह बात सुनकर उस्मान खान का दिल अंदर तक हिल गया। डॉक्टर के जाने के बाद हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस्मान खान अकेले अपने कमरे में बैठे थे और बीते हुए सालों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अपनी वो तमाम बातें याद आ रही थीं जब उन्होंने अपने पैसों और रुतबे के घमंड में समीर को घर से निकाल दिया था। बाजी, आप थकती नहीं हैं? थोड़ा आराम कर लीजिए। अपनों की खिदमत में कैसी थकान खाला, आप फिक्र ना करें। मरियम का अखलाक, उसकी सादगी और सब्र ने उस्मान खान के सालों पुराने अहंकार को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। शाम के वक्त जब समीर काम से लौटकर आया। अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान। अब्बा जान, आप यहाँ अकेले? आपकी तबीयत तो ठीक है? वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे। अब्बा जान, क्या हुआ, आप रो रहे हैं? कुछ नहीं समीर, आज बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार को महसूस कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा। तुम्हारी बीवी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, मुझे अपना गुरूर ले डूबा था। अब्बा जान, ऐसा मत कहिए। बड़ों से माफ़ी नहीं मांगी जाती, बस दुआ ली जाती है। पुरानी बातें भूल जाइए। तेरा फैसला बिल्कुल सही था समीर। मरियम सिर्फ एक बहू नहीं, इस घर के लिए अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने हमें फिर से एक कर दिया अब्बा जान। दुनिया की दौलत से बड़ी यही ढाल है। बेशक मेरे बच्चे, बेशक। मेरा बच्चा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। आमीन अब्बा जान, आमीन। अगली सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। उस्मान खान खुद उठकर सलमा के कमरे में गए और समीर व मरियम को अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी गुड़िया, इधर आओ अपने दादा जान के पास। दादा जान। उन्होंने छोटी आयशा को अपनी गोद में उठाया, प्यार किया और मरियम के सिर पर हाथ रखकर उसे दिल से दुआएं दी। ताकत और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हो। ये सब आपका बड़प्पन है और अल्लाह का करम है। या अल्लाह, मेरे पिछले गुरूर को माफ़ फरमा और मुझे तुम सब भी दिल से माफ़ कर दो। अब्बा जान, आप हमारे सर का ताज हैं, हमें शर्मिंदा ना करें। सलमा अपने पति के इस बदले हुए रूप और परिवार को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश थीं। उनकी सेहत में भी तेजी से सुधार होने लगा था, क्योंकि अब उनके घर में सुकून और अपनों का प्यार था। उस्मान खान ने समीर से कहा, समीर, इस बिखरे हुए कारोबार को अब तुम्हारी नई सोच और ईमानदारी की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अब्बा जान, हम मिलकर सबको सब फिर से खड़ा कर लेंगे। समीर ने अपने पिता की बात मान ली और अपनी ईमानदारी व मेहनत से कारोबार को फिर से पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया। मरियम ने घर में अपनी सादगी, नमाज और सलीके को वैसे ही बनाए रखा। उसने कभी भी उस हवेली के आराम को अपने स्वभाव पर हावी नहीं होने दिया। वह आयशा को वही इस्लामी तरबियत दे रही थी जो उसने अपने गरीब लेकिन सच्चे माता पिता से सीखी थी। यह कहानी इस सच को बयां करती है कि इंसान की पहचान उसकी धन दौलत या बड़े घराने से नहीं, बल्कि उसके अखलाक, नीयत और तकवे से होती है। घमंड और पैसा इंसान को अकेलेपन की तरफ ले जाता है, जबकि मेहनत, सच्चाई और अपनों की खिदमत करने से ही जीवन में असली खुशियां और अल्लाह की रहमत मिलती है। उस्मान खान का पूरा परिवार अब एक साथ हंसता खेलता जीवन बिताने लगा, जहां किसी का घमंड नहीं, बल्कि केवल प्यार, दुआ और आपसी सम्मान था।